2025 साल का पहला दिन और दिन शुरू होते ही कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हैं इस साल के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये साल जो है पाकिस्तान के लिए और तमाम लोगों के लिए जो इसको बेहतर अपने लिए बनाना चाहते हैं ज़रूर बेहतर बनेगा। तो बात करते हैं पारा चनार के हवाले से। पहले पारा चनार के जो मुजाहिरीन हैं, ख़ासकर मैं बात करूँगा कराची की। कराची में जो मुजाहिरीन धरने दे रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, कल कोशिश की गई है उनको मुंतशिर करने की, मगर पुलिस मुंतशिर सही से उनको कर नहीं पाई। अगर आप में से किसी ने खबरें देखी हों तो एक दिन पहले भी ये कहा गया था पुलिस चीफ की तरफ से कि अब इन धरनों को ख़त्म करवाना है। क्योंकि हो क्या रहा है इस मसले में कि जो रोज़मर्रा के गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे। कुछ जगहों पर कुछ लड़ाई झगड़े की खबरें आईं। एक जगह गुलिस्तान जौहर है कराची में, कामरान चुरंगी, वहाँ पर आग लगने का भी एक वाकया पेश आया फर्नीचर मार्केट में। और बताया जा रहा था कि वो इस वजह से आग लगी थी कि जो वहां पे धरने के लोग बैठे हुए थे उन्होंने आग जलाई थी गर्मी की वजह से, क्योंकि रात में सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। तो अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्होंने वहां आग जलाई और वो आग भड़क उठी। जबकि दूसरा बयानिया ये था कि उनको हटाने के लिए भी आग लगाई गई है। तो ये कुछ मिले जुले बयानिए सामने आ रहे थे, लेकिन मुजाहिरीन वहां पर थे तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आग लगी। अब हो ये रहा है कि पुलिस और मुजाहिरीन के बीच में जो झड़प हो रही है उसके अंदर कुछ शहरियों को भी पत्थर वत्थर लगे हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि पुलिस चाह रही है अब कि सड़कें खाली हैं। और कहा जा रहा है कि धरना इस तरीके से दिया जाए, अगर देना है तो, कि लोग जो है ना, आने जाने वाले लोग, वो डिस्टर्ब ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक सही बात है। पारा चनार की जो सिचुएशन है, पारा चनार 100 दिन से ज़्यादा हो गए उस सड़क को बंद हुए, तो जो लोगों का जो मुतालबा है वो गलत नहीं है। मगर अगर आप अपना मुतालबा पूरा कराने के लिए किसी और शहर को बंद कर दें या किसी और शहर में जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दें, आम लोगों को गुजरने ना दें, तो फिर मेरा ख्याल में ये चीज़ ज़रा गलत हो जाती है। तो हुकूमत भी कोशिश कर रही है अब कि इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वहाँ की KPK वाली, वो अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं ला पाई है। कह तो रहे हैं कि उनकी बात चल रही है, और यही चीज़ फेडरल की तरफ से भी कही गई है कि उनके पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि बातचीत चल रही है। मगर मैं अगर बताऊं आपको एक बात कि ये जो हुकूमत है ना, PDM वाली, जो बाद में इन्होंने फॉर्म की पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर, ये निगोशिएशंस में अच्छी नहीं। अफगानिस्तान के साथ भी अभी जो हालात हो रहे हैं, जो झड़पें हो रही हैं, वहां पर भी अगर ये निगोशिएट करते, मतलब कैसे निगोशिएट करते, कोई प्रॉपर, कोई आपका जो फेडरल, ये क्या है यार, इसाक डार साहब जो हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये अगर जाके बात करते, या कोई ऐसा बंदा जिसके पास अथॉरिटी होती वो जाके बात करता, तो फिर हालात जरा डिफरेंट होते, इनको कंट्रोल करना आसान होता। हर चीज का सोल्यूशन टेबल टॉक ही है, एंड में आपको बात ही करनी पड़ती है। डंडा किसी चीज का हल नहीं होता भाई, डंडा वक्ती हल है। वक्ती तौर पे आप इसको दबाओगे, फिर से वो रिटेलिएट होगी चीजें। आज अगर आप देखें, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडिया का, क्योंकि इंडिया अब पैसा खर्च कर रहा है, इकोनॉमी इंडिया की बेहतर हो चुकी है काफ़ी, और मज़ीद बेहतर हो रही है। जबकि हम भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, वो अभी मैं आगे बताता हूँ आपको वीडियो में कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कदम उठाया है। तो इकोनॉमी इंडिया की जो बेहतर हो रही है, वो इंडिया पैसा हर जगह चलाएगा, अफगानिस्तान में भी चलाएगा, आगे बाहर यूएस में लॉबिंग करने में। यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐसी नहीं है यार इंडिया, बहुत सारे रीजन हैं। हमारे साथ जो इस वक्त यूएस के ताल्लुकात चल रहे हैं, ये सैंक्शंस और यूएस जो स्टेटमेंट्स दे रहा है वो लेकर वो अब किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं था कि जब हम अफगानिस्तान वाला मुहाज भी खोलते, या वहां पर भी हम कोई जंगजू बनकर उनके साथ डील करते। बड़े आराम से, इत्मीनान से अगर हम उनसे बात करते, तो मैं समझता हूँ इस चीज को सॉल्व किया जा सकता था। और ये चीज सॉल्व हो गई ना, तो ये पारा चनार और जितनी भी चीजें यहाँ पे हो रही है ना, ये एक्टिविटीज भी रुक जाएंगी। मतलब रुकती नहीं है तो मैं कहता हूँ इनमें बहुत ज्यादा कमी आ जाए। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप कहीं भी धरना दें, या आप कोई प्रोटेस्टर हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराना आपका हक है, मगर अपने प्रोटेस्ट से किसी आम शहरी को परेशान ना करें। ऐसा ना करें कि किसी के लिए गुजरना मुश्किल हो जाए, या किसी के लिए दवाएं खरीदना मुश्किल हो जाए, या कहीं जाना मुश्किल हो जाए, या कारोबार करना मुश्किल हो। अच्छा, नए साल के अंदर हुकूमत ने एक और तोहफा भी दिया है पाकिस्तानियों को। वो दिया है जी 56 सेंट, जो है वो पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी है, 56 पैसा
पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी है और डीजल की कीमत में 2 रुपए कुछ पैसे इजाफा किया गया है, लेकिन पहले दोनों में इजाफा कर दिया गया। तो कल शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान पाकिस्तान सामने रखा। उड़ान पाकिस्तान क्या है? उड़ान पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाएगा, मजीद IT ग्रेड्स निकाले जाएंगे, कोशिश की जाएगी कि एनवायरमेंटल जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हैं और जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं अभी उनको भी मतलब कवर किया जा सके, इसमें किस तरीके से उनसे निपटना है, किस तरीके से उनके सोल्यूशंस लाने हैं, ग्रीन एनर्जी को भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उड़ान पाकिस्तान में मैंने आपको समराइज मोटी मोटी चीज़ें मतलब बताई हैं, आप इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। और कहा गया है कि इससे इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी बन सकता है इस प्रोग्राम पे अमल दरामद करके। FBR के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। ऑब्वियसली टैक्स के बगैर तो स्टेट को चलना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा विजन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, अगर इसको प्रॉपर लेके गवर्नमेंट चले तो। और जहां बात हो रही है IT ग्रेड्स की, तो मैं हुकूमत से अपील भी कर दूं कि भाई आप कोई भी ऐसा बंदा देख रहा हो जो मुक्तदरा का हो कि इंटरनेट को खुदा के वास्ते ना बंद किया करें। मैं बिलावल साहब की भी एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी मछली जो पाकिस्तान की केबल काट लेती है, तो ऐसा ना किया करें। इंटरनेट की जरूरत है यहाँ पर लोगों को, सिर्फ इंटरनेट जो है वो किसी गलत काम के लिए नहीं इस्तेमाल होता। इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, लोग जो कमा रहे हैं ना इस वक्त वो सबसे ज्यादा इंटरनेट से ही कमा रहे हैं। जो जॉब्स है पाकिस्तान में वो एक सर्टेन परसेंटेज तक है, लेकिन हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई यूट्यूबर कोई अपनी प्रोडक्ट बेचता हुआ, कोई अपनी चीज दिखाता हुआ कुछ ला रहा है। अगर वो कोई चीज फार्मिंग कर रहा है, सिर्फ हर बंदा जो है वो फैमिली ब्लॉगर नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज है इसके अंदर भी, और ये कैटेगरीज में बेहतरी आएगी टाइम के साथ साथ। अभी आप इसको ये नहीं कह सकते कि कल से ही सारे बंदे जो है वो दाना और दानिश बन जाए पाकिस्तान में, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो इंटरनेट अगर बंद होता है ना तो इन लोगों के लिए भी मसला हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में इस बात का ख्याल रखेगी हुकूमत कि अब इंटरनेट की बंदिश पर पाबंदी लगा दी जाए या इन बंदिश जो है वो खत्म कर दी। पोलियो के हवाले से बात करूं, पोलियो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से अपना सर उठा रहा है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बच्चों को आपने पोलियो के जो कतरे हैं वो जरूर पिलाने हैं, सॉरी, और वो आपके बच्चों के लिए पोलियो पूरी जिंदगी का मर्ज बन सकता है, मतलब पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो आप मेक श्योर रखिएगा कि आपने लाजमी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। तो अब जब नए साल की बात हो उसके अंदर खान साहब की या PTI की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खान साहब को ऑफर हुई है जी हाउस अरेस्ट की, और जो हाउस अरेस्ट की ऑफर हुई है उसके अंदर ये बात कही गई है कि अगर आप इलेक्शन वाली जो रट लगाई हुई है खान साहब ने कि इलेक्शन अभी कराओ, इलेक्शन अभी कराओ, उसको अगर आप इस वक्त फिल वक्त के लिए खत्म कर दें और गवर्नमेंट को चलने दें तो फिर आपको हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात पे खान साहब मानते हैं या नहीं मानते ये एक अलग बात है कि उनका क्या इस बारे में कहना है, क्योंकि अभी तक तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि PTI वाले इस बात पे, PTI क्या खान साहब इस बात पे मानेंगे। लेकिन बहुत से हलकों से कहा जा रहा है कि फरवरी तक जो है वो खान साहब के बाहर आने के इम्कान। अब एक गिलगित बल्तिस्तान के एक्स CM थे खालिद खुर्शीद, जिनको ATC की तरफ से 34 साल की सजा सुना दी गई है और 6 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर किया गया है, और ये किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेट करने के हवाले से। तो साल के अख्ताम होने तक इसराइल ने अपनी बर्बरियत जारी रखी फलस्तीनियों के हवाले से, और किसी भी मुकाम पर किसी भी जगह इसराइल नहीं रुका, चाहे हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कैंप्स हो, या फिर उनको कहीं पर राशन दिया जा रहा हो, हर जगह इन्होंने बॉम्बिंग की, स्कूल्स हो, और निहत्ते फलस्तीनियों को लुकमा अजल बनाया। हर जगह वो बेचारे उनकी नस्ल कुशी करने की पूरी कोशिश की है इसराइल ने। और आप लोगों ने जो वाकयात देखे होंगे पिछले साल के, जितने भी इजरायली बड़े टॉप के, जितने भी फलस्तीन के हमास के लीडर्स या हिजबुल्ला के लोग जिनको टारगेट किया गया डिफरेंट वाकयात में डिफरेंट जगहों पर, वो तो 2024 के अंदर उसकी भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उसमें चाहे पेजर धमाके हों या ड्रोन अटैक हो या किसी और मुल्क में टारगेट किया जाना हो, हर चीज इजराइल ने एक एक करके करी है। लेकिन अभी जो इजरायली बर्बरियत है वो अभी भी नहीं रुक रही है। अब 2025 आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे इन फलस्तीनियों पे कुछ रहम हो और ये जो जंग बंदी है ये जल्द से जल्द हो। तो नाजरीन, मैंने भी किए कुछ अज़म अपने साथ 2025 में कि मैंने कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं। आपने क्या अज़म किया है अपने साथ, और किस चीज़ को आपने छोड़ने का या किस आदत को आपने अपनाने का फैसला किया है? अगर आप चाहें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं, या मैं अपने Instagram ID का भी लिंक लगा दूंगा, वहाँ पर बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरी है हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैंने एक ये अज़म किया है अपने साथ कि कोशिश करूँगा कि मेरी कोई नमाज ना छूटे, अगर कज़ा हो भी जाती है तो उसको भी मैं ज़रूर अदा करूँ। और एक कोशिश ये होगी जो माशरे के लिए होगी,
یہ تو میرے اپنے لیے ہے. ایک کوشش یہ ہوگی جو معاشرے کے لیے کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے اس سال کے لیے اپنے آپ سے تہیہ کی ہیں. باقی انکم اسٹریمز کو بڑھانا اور دوسری چیزیں ان کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائی جائے گی, وہ کیسے بڑھانی ہے اور کیا کرنا ہے, کیا میں نے اس حوالے سے سوچا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 1-2 دن کے اندر وہ ویڈیو ضرور آئے گی. آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے اگر پسند آئے تو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر.